हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर पर। तो आज हम मैथ प्रैक्टिस सेट 3 कराने जा रहे हैं, जो कि दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्ज़ाम में लाभदायक होगा। इस वीडियो में सारे क्वेश्चन एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे और सारे क्वेश्चन का वीडियो सॉल्यूशन अवेलेबल है और सारे क्वेश्चन एक पीडीएफ में आंसर शीट के साथ भी अवेलेबल है। अगर आप पीडीएफ आंसर शीट के साथ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल एग्ज़ाम वॉरियर विजिट कर सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक हमारे यूट्यूब चैनल के बायो में लिंक है, जहां से आप जाकर हमारे टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और अगर आप दिल्ली पुलिस हेड कांस्टेबल के एग्ज़ाम में सारे सब्जेक्ट में अच्छे स्कोर करना चाहते हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम वॉरियर विजिट कर सकते हैं, जहां पे आपको मिलेंगे राहुल सर, जो कि कंप्यूटर नॉलेज के प्रैक्टिस सेट कराएंगे, और दूसरा मिलेंगे आपको विकास सर, जो कि जीके जीएस एंड रीजनिंग के प्रैक्टिस सेट कराएंगे, और तीसरा मिलूँगा मैं, जो कि मैथ के प्रैक्टिस सेट कराऊंगा। और जितने भी क्वेश्चन होंगे ये सारे आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, जो जिससे कि आप एग्ज़ाम में एक अच्छे मार्क्स और स्कोर कर पाएंगे। पहला नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, एक कार्डबोर्ड बॉक्स की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 6 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर और 12 सेंटीमीटर है। ऐसे कितने बॉक्स चाहिए जिनमें 2160 सेंटीमीटर आयतन वाले घन पैक किए जा सके। क्वेश्चन में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई दिया गया है, तो हम बॉक्स का आयतन निकाल लेंगे। लिखेंगे बॉक्स का आयतन। बॉक्स का आयतन क्या हो जाएगा, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई, तो 6 गुने 10 गुने 12 बराबर हो जाएगा 720 सेंटीमीटर क्यूब। फिर बोल रहा है, ऐसे कितने बॉक्स चाहिए जिनमें 2160 सेंटीमीटर आयतन वाले घन पैक किए जा सके। तो यहाँ पे लिखेंगे कुल बॉक्स, कुल बॉक्स की संख्या, कुल बॉक्स की संख्या क्या हो जाएगा, 2160 सेंटीमीटर क्यूब भागा 720 सेंटीमीटर क्यूब। 0 से 0 कट जाएगा, 72 से 216 काटेंगे तो ये 3 बार में कट जाएगा, तो यानी कुल बॉक्स की संख्या हमारा हो जाएगा 3, जो कि इस क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। दूसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि किसी गोले की त्रिज्या दोगुनी कर दिया जाए तो गोले का आयतन पिछले आयतन से डैश गुना हो जाएगा। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे पहले गोले का आयतन। पहले गोले का आयतन क्या हो जाएगा, तो पहले गोले का आयतन होगा 4/3 पाई आर क्यूब। क्वेश्चन में बोल रहा है, अगर हम त्रिज्या को 2 गुना करेंगे तो क्या होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे अगले अगले गोले का आयतन, अगले गोले का आयतन बराबर हो जाएगा, अगर हम त्रिज्या को 2 गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4/3 पाई, त्रिज्या को 2 बार करेंगे तो ये हो जाएगा 2 पे पावर 3 का हो जाएगा 8, यानी 8 चौक 32, 32/3 पाई आर क्यूब। अगर हम त्रिज्या को 2 गुना करेंगे तो ये हो जाएगा इतना, 32/3 पाई आर क्यूब। तो फिर बोल रहा है गोले का आयतन पिछले आयतन से कितना गुना हो जाएगा। तो यहाँ लिखेंगे अब आयतन बराबर हो जाएगा 32/3 पाई आर क्यूब भागा 4/3 पाई आर क्यूब। पाई आर क्यूब से पाई आर क्यूब कट जाएगा, 3 से 3 भी कट जाएगा, 4 से 32 काटेंगे तो ये 8 बार में कटेगा, यानी आयतन हो जाएगा 8 गुना हो जाएगा।
तो इस क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। तीसरा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, यदि किसी शहर में विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या 64,000 है और यह प्रति वर्ष 10% की दर से बढ़ रही है, तो 3 वर्ष के अंत में शहर में विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या कितनी होगी। हमारे क्वेश्चन में दिया गया है पहले बच्चों की संख्या 64,000, यानी ये हो जाएगा P बराबर, P मतलब प्रारंभिक मान हमारा हो जाएगा 64,000 हो जाएगा। और दर यानी R बराबर हो जाएगा 10%। 10% को हम अगर फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 0.1। और फिर हमारा समय दिया गया यानी 3 वर्ष, यहाँ लिखेंगे समय T बराबर हो जाएगा 3 वर्ष। और फिर पूछ रहा है हमको अंत में शहर में विद्यालय जाने वाले बच्चों की संख्या, यानी अंतिम मान पूछ रहा है। तो यहाँ पे अंतिम मान निकालने का एक फॉर्मूला होता है। अंतिम मान A बराबर निकालने का एक फॉर्मूला होता है प्रारंभिक मान यानी P गुने 1 प्लस दर यानी R। और कितने वर्ष का पूछ रहा है, तो 3 वर्ष का, पावर हो जाएगा 3। तो अगर हम इसमें मान रखेंगे ये, तो हमारा आंसर आ जाएगा P यानी प्रारंभिक मान हो जाएगा 64,000 गुने, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस R का मान हमारा 0.1 आया है, तो 0.1 पे पावर 3 हो जाएगा। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा कि 64,000 गुने 1 प्लस, नहीं, इसको हम 1 प्लस 0.1 करेंगे तो हो जाएगा 1.1 पे पावर 3। और फिर 64,000 गुने 1.1 पे पावर 3 करेंगे तो हो जाएगा 1.331। और ये दशमलव को हटाएंगे तो यहाँ पे 3 जीरो आ जाएगा, 3 जीरो, ये 3 जीरो से 3 जीरो ख़त्म हो जाएगा। और फिर अगर हम 64 गुना 1331 करेंगे तो ये 4 गुने 4 यानी 4 पहला लेटर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा, यानी 64 गुना 1331 करेंगे तो हमारा हो जाएगा 85,184, जो कि इस क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, एक धनराशि प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर से 16 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, तो प्रति वर्ष दर ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना मूलधन यानी P बराबर P। तो वो बोल रहा है फिर 16 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, यानी यहाँ पे लिखेंगे कुल राशि A बराबर होता है 7 गुने P, यानी हो जाएगा ये 7P। और फिर साधारण ब्याज भी निकाल लेंगे। साधारण ब्याज बराबर होता है कुल राशि माइनस मूलधन, तो 7P में से 1P घटाएंगे तो हो जाएगा 6P। और फिर हमारा समय दिया गया है यानी T बराबर 16। तो साधारण ब्याज निकालने का एक फॉर्मूला होता है P गुने R गुने T बटे 100। P हो गया हमारा मूलधन, R हो गया हमारा दर और T हो गया हमारा समय। तो इसमें मान रखेंगे तो हमारा R का मान ये निकल जाएगा। तो चलिए रखते हैं, SI हमारा निकल गया 6P, और P का P हो जाएगा, R का R हो जाएगा, और गुने T हमारा दिया गया है 16 और बटे में 100। इसको हम अगर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, R को हम एक साइड रखेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे R बराबर 6P गुने 100 बटे P गुने 16। तो ये P से P ख़त्म हो जाएगा, और तो यहाँ पे हो जाएगा R बराबर 600 बटे 16। अगर हम 16 से इसको भाग करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 37.5%, जो कि इस क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।
5वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, अपनी सामान्य चाल से 3/4 भाग चलकर अथीरा अपने कार्यालय पहुंचने में 15 मिनट देर से पहुंचती है। घर और कार्यालय के बीच की दूरी तय करने में लगने वाले समय कितना होगा। समय पूछ रहा है, तो यहाँ पे लिखेंगे माना सामान्य समय बराबर टी, और यहाँ पे हो जाएगा गति बराबर हो जाएगा एस। तो दूरी हमारा क्या हो जाएगा, गति गुने समय, यानी एस गुने में टी। तो फिर बोल रहा है अपनी सामान्य चाल से 3/4 भाग चलती है और फिर 15 मिनट देर से पहुंचती है। तो यहाँ पे लिखेंगे नई सामान्य समय क्या हो जाएगा, सामान्य समय हमारा टी है और 15 मिनट देर कर रही है, तो यहाँ पे +15 हो जाएगा। और फिर ये गति हमारा हो जाएगा 3/4 भाग चलती है, तो गति बराबर 3/4 एस हो जाएगा। पहला गति ये है और फिर इतना भाग चलती है 3/4 एस हो गया। तो यहाँ पे दूरी हमारा हो जाएगा गति गुने समय, यानी 3/4 एस गुने टी +15। अगर हम दोनों दूरी को बराबर करेंगे, ये वाला दूरी मतलब सामान्य समय का दूरी और नई सामान्य समय का दूरी बराबर हम करेंगे, तो हमारा ये हो जाएगा, पहला दूरी हो जाएगा एस गुने टी बराबर, फिर दूसरा दूरी है 3/4 वाला ये, तो यहाँ हो जाएगा 3/4 एस गुने टी +15। तो हम टी का मान निकालेंगे, तो टी को एक साइड रखेंगे, तो ये यहाँ पे हो जाएगा टी +15 बराबर हो जाएगा, ये उस तरफ चल जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा एस गुने टी गुने ये उधर जाएगा, तो ये 4/3 हो जाएगा, 4/3 एस। तो ये एस से एस ख़त्म हो जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा। और ये 3 को अगर हम इस साइड भेजेंगे तो ये गुना में हो जाएगा, तो ये 3 इस साइड गुना में आएगा तो हो जाएगा 3t + 45, और उधर उस साइड बच जाएगा हमारा 4t। तो 4t को हम इस 3t को इस तरफ भेजेंगे तो ये हो जाएगा 1t, ये उस तरफ जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, यानी t बराबर हो जाएगा 45 मिनट, जो कि इसको ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 6ठा नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है, एक रेलगाड़ी एक समान चाल से चलते हुए 240 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को 10 सेकंड में पार कर सकती है और एक टेलीग्राफ पोस्ट को 6 सेकंड में पार करती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई और उसकी चाल क्या होगा, ये हमको मालूम करना है। तो हमको दिया गया है प्लेटफॉर्म की लंबाई 240 मीटर और फिर दिया गया है प्लेटफॉर्म का समय 10 सेकेंड और फिर दिया गया है खंबा का समय यानी टेलीग्राफ पोस्ट का समय दिया गया है T2 बराबर 6 सेकेंड। तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या हो जाएगा, रेलगाड़ी की लंबाई निकालने का एक फॉर्मूला होता है, ये होता है प्लेटफॉर्म की लंबाई गुने प्लेटफॉर्म का समय यानी T1 बटे प्लेटफॉर्म का समय माइनस खंबा का समय T2। इसमें हम अगर मान रखते हैं तो ये हो जाएगा 240 गुने 10 बटे में 10 - 6, तो ये हो जाएगा 2400 बटे में 4 से इसको काटेंगे तो ये हमारा 600 बार में कटेगा, यानी रेलगाड़ी की लंबाई हमारा निकल के आ जाएगा 600 मीटर। और फिर हमको चाल भी निकालना है, यानी भी बराबर हो जाएगा लंबाई बटे भी बराबर होता है दूरी बटे समय। दूरी हमारा निकल गया 600 मीटर और समय हमारा है 6 सेकेंड। 6 से 600 काटेंगे तो ये हमारा 60 बार में कट जाएगा, यानी भी बराबर हमारा हो जाएगा 60 मीटर पर सेकेंड।
इसको अगर हम किलोमीटर में बदलेंगे तो 18/5 से गुना करेंगे। तो चलिए इसको करते हैं 60 गुने 18/5, इसको किलोमीटर में बदलते हैं, किलोमीटर प्रति घंटा में। तो ये 5 से 60 को काटेंगे 12 बार में कटेगा, तो 12 गुने 18 करेंगे तो ये हो जाएगा 216 किलोमीटर प्रति घंटा। तो इस डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। इस क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 7वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है व्यंजक 3897 पे पावर 7 गुने 9798 पे पावर 5 के इकाई अंक क्या होगा। तो 3897 पे पावर 7 का इकाई अंक हो जाएगा 7 पे पावर 7 गुने फिर 9798 पे पावर 5 का इकाई अंक हो जाएगा 8 पे पावर 5। 7 पे पावर 7 को हम लिख सकते हैं 4 + 3 और फिर 8 पे पावर 5 का लिख सकते हैं 4 + 1। हम 4 इसलिए लिए हैं क्योंकि 7 पे पावर 7 का अगर हम इकाई अंक एक एक करके निकालेंगे तो 4 तक तो ठीक आ जाएगा, लेकिन जैसे हम पाँचवा छठा निकालेंगे वो पहला फिर से दोहराने लगता है, तो इसलिए हम 4 लिए। तो ये इसका इकाई अंक हो जाएगा 7 पे पावर 3 का क्यूब क्या हो जाएगा। 7 पे पावर 3 का क्यूब हो जाएगा 343। 343 फिर गुने 8 पे पावर 1 का हो जाएगा 8। इस 343 का इकाई अंक हो जाएगा 3 गुने 8, फिर ये हो जाएगा 24। तो इसका इकाई अंक हो जाएगा 4। तो इस क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ₹20 की राशि उधार ली गई और उनका भुगतान 35,280 रुपये की प्रत्येक 2 समान वार्षिक किस्त किया गया। यदि चक्रवृद्धि ब्याज दर 5% वार्षिक रूप से संयोजित होती है तो पी का मान क्या होगा। क्वेश्चन में दिया गया है कुल राशि यानी ए बराबर 35,280 और फिर हमारा दिया गया है दर यानी आर बराबर 5%। अगर हम इसको फ्रैक्शन वैल्यू में तोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 0.05। तो हमको बोल रहा है पी का मान क्या होगा, ये हमको निकालना है। तो पी बराबर निकालने का एक फॉर्मूला होता है कुल राशि गुना पहला किस्त। पहला किस्त कितना हो जाएगा 1 + आर हो जाएगा, और फिर बोल रहा है दूसरा किस्त, 2 किस्त बोल रहा है, 2 समान किस्त, तो ये इसके लिए हो जाएगा 1/1 + आर पे पावर 2। ये होता है फॉर्मूला। तो चलिए इस पे मान रखते हैं। ए का मान हो गया 35,280, तो ये हो जाएगा, और फिर हो जाएगा 1/1 + आर का मान 0.05 निकला है, तो 0.05 यहाँ पे रख देंगे, और फिर हो जाएगा प्लस 1/1 + आर का मान 0.05, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हो जाएगा 35,280, और इसको अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 1/1.05, और फिर ये भी हो जाएगा 1/1.05 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा। और फिर अगर हम इसको और आगे जाएंगे तो ये हो जाएगा 35,280, और ये दशमलव हटाएंगे तो जो 2 जीरो यहाँ पे आएगा। अगर हम इसको 5 से काटेंगे तो ये 20 बार में कटेगा, फिर इसको 5 से काटेंगे तो ये 21 बार में कटेगा, यानी 20/21 हो जाएगा। और ये भी हो जाएगा, इसको भी करेंगे तो ये भी उतने हो जाएगा 20/21 के, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे हम बराबर में लिख सकते हैं 35,280 गुने 20/21। अब इसका होल स्क्वायर करेंगे तो 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, और 21 का हो जाएगा 441। तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे 400/441। अगर हम इसका एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 35,280 गुने इसका एलसीएम हो जाएगा 441।
तो इसको हम करेंगे तो ये हो जाएगा, ये 420 हो जाएगा। इसको करेंगे 420 जोड़ 400 हो जाएगा टोटल 820। अगर हम 441 से 35,280 काटेंगे तो ये कट जाएगा 80 बार में, और फिर 80 गुना 820 करेंगे तो हमारा आ जाएगा 65,600। तो हमारा पी का मान आ गया कितना, 65,600। तो इस क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दो संख्याओं का अनुपात 5:6 है। यदि उनका गुणनफल 1920 है तो दोनों संख्याओं का योग कितना होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे माना पहली संख्या बराबर संख्या बराबर 5x तथा दूसरी संख्या बराबर 6x, और बोल रहा है इनका गुणनफल 1920 है, यानी पहली संख्या और दूसरी संख्या का गुणनफल 1920 है। तो यहाँ लिखेंगे 5x गुने 6x बराबर 1920। तो ये हो जाएगा 30x² बराबर 1920। एक जीरो से एक जीरो काट देंगे, 3 से 192 काटेंगे तो ये 64 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पे x² बराबर हो जाएगा 64, तो x बराबर हो जाएगा 8। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं पहली संख्या बराबर, पहली संख्या कितना है 5x, x का मान हो गया 8, यानी 5 गुने 8 बराबर 40। और दूसरी संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखेंगे दूसरी संख्या बराबर, दूसरी संख्या है 6x और x का मान है 8, 6 गुना 8 बराबर 48। तो पहली संख्या और दूसरी, यहाँ पूछ रहा है पहली दोनों संख्याओं का योगफल, यानी इसका योगफल हो जाएगा 88, जो कि इस क्वेश्चन का डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 10वां नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है दो संख्याएं 4:5 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या में 3 जोड़ा जाए और बड़ी संख्या में 7 घटाया जाए तो वह 1:1 के अनुपात में हो जाता है। तो संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे माना छोटी संख्या बराबर 4x तथा बड़ी संख्या बराबर 5x। तो बोल रहा है छोटी संख्या में 3 जोड़ा जाए और बड़ी संख्या में 7 घटाया जाए तो वह 1:1 हो जाता है। तो छोटी संख्या है 4 और इसमें बोल रहा है 3 जोड़ा जाए, और फिर बड़ी संख्या है 5x और इसमें बोल रहा है 7 घटाया जाए तो यह 1:1 हो जाता है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। तो ये हो जाएगा 5x माइनस 7 बराबर 4x प्लस 3। तो x को एक साइड करेंगे तो ये हो जाएगा 5x माइनस 4x बराबर 3 प्लस 7। तो हमारा x बराबर हो जाएगा 10। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं छोटी संख्या बराबर छोटी संख्या का मान कितना माने थे, 4x माने तो x का मान 10 निकल गया, 4 गुने 10 हो जाएगा 40। और फिर बड़ी संख्या बराबर हो जाएगा बड़ी संख्या कितना माने थे 5x, तो यानी 5 गुने 10 हो जाएगा हमारा 50। छोटी संख्या हो जाएगा 40, बड़ी संख्या होगा 50। तो इस क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है एक क्रॉकरी का अंकित मूल्य 15,400 रुपये था और उस पर 12% की छूट दी जा रही थी। हर्ष ने दुकानदार से सफल छूट के लिए सौदा किया और क्रॉकरी को 10,164 रुपये में खरीदा। दुकानदार द्वारा दी गई दूसरी छूट कितनी थी। तो यहाँ पे हम पहले लिखेंगे पहले छूट का मूल्य, पहले छूट का मूल्य क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 15,400 गुने कितना परसेंट का छूट दे रहा है, 12% का, तो यहाँ पे 12/100। तो
तो ये 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएगा। 154 गुना 12 करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 1848। 1848 हमारा राशि निकल गया। हमको निकालना है मूल्य। तो इसको निकालने के लिए हम 15,400 में से 1848 घटा देंगे तो ये हमारा पहले छूट का मूल्य निकल जाएगा। तो ये आ जाएगा 13,552। अब यहाँ पे लिखेंगे दूसरे छूट की राशि। दूसरे छूट की राशि हमारा क्या हो जाएगा? तो पहले छूट का मूल्य माइनस दूसरे छूट की राशि। तो पहले छूट का मूल्य हमारा 13,552 है और फिर इसमें दे रहा है दूसरा छूट दे रहा है 10,164 का। इसको माइनस करेंगे 10,164 तो ये हमारा हो जाएगा 3388। फिर बोल रहा है दुकानदार को दूसरी छूट कितनी थी? तो यहाँ पे लिखेंगे दूसरी छूट परसेंट। दूसरी छूट परसेंट हमारा क्या हो जाएगा? दूसरी छूट कितना है? 3388। तो यहाँ पे लिखेंगे 3388 बटे में और किस पर हो रहा है? ये पहली छूट का मूल्य। ये पहली छूट का मूल्य हो गया 13,552। 13,552 और गुणे में 100%। अगर हम इसको 22 से काटेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 154 बार में कटेगा। और फिर अगर हम इसको भी 22 से काटेंगे तो ये हमारा कटेगा 616 बार में। और फिर इसको अगर हम 22 से काटेंगे तो ये हमारा कट जाएगा 8 बार में। और फिर अगर हम इसको 22 से काटेंगे तो ये हमारा 7 बार में कटेगा। ये 8 बार में नहीं 28 बार में कटेगा। और फिर 7 से 28 काटेंगे तो ये 4 बार में कटेगा। और फिर 4 से 100 में भाग देंगे तो ये 25 बार में। यानी दूसरे छूट का 25%, जो कि इस क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 12 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है ए किसी काम को 25 दिन में पूरा कर सकता है। 5 दिन काम करने के बाद उसने बी की सहायता ले को 8 दिन में पूरा कर लिया। यदि ए और बी दोनों ने शुरू से ही साथ मिलकर काम किया होता तो वे कितने दिन में पूरा कर लेते? ए काम को करता है 25 दिन में। तो यहाँ पे लिखेंगे ए द्वारा एक दिन का काम। ए द्वारा एक दिन का काम क्या हो जाएगा? एक दिन का काम बराबर हो जाएगा 1/25। और ये ए कितना दिन काम करता है? तो 5 दिन करता है। तो यहाँ पे लिखेंगे ए द्वारा 5 दिन का काम। तो ए द्वारा 5 दिन का काम हो जाएगा 1/25 गुने में 5 बराबर हो जाएगा 1/5। तो हमारा शेष काम निकल जाएगा। तो शेष काम हमारा क्या हो जाएगा? शेष काम बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1/5 बराबर हो जाएगा 4/5। हम कह सकते हैं कि ए और बी ने 8 दिन में 4/5 काम किया। ए और बी ने 8 दिन में 4/5 काम किया। तो ए और बी ने एक दिन में कितना काम करेगा? तो ए और बी ने एक दिन का काम बराबर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 4/5 भागा 8। इसको अगर हम करेंगे तो ये हो जाएगा 4/5 गुने 1/8। 4 से 8 काटेंगे 2 बार में तो ये हो जाएगा 1/10। यानी 10 दिन का समय लगेगा। तो इस क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है यदि राम एक पंखा खरीदता है तो उसे 8% की छूट मिलती है। हालांकि यदि वह 3 पंखे खरीदता है तो उसे पहले पर 6%, दूसरे पर 10% और तीसरे पर 12% की छूट मिलती है। यदि राम द्वारा 3 पंखे के लिए 6,800 का भुगतान किया गया है तो प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य कितना होगा? यहाँ पे हम मान लेंगे, लिखेंगे माना
प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य, प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य, प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य बराबर 100x। यहाँ पे हम मान लिए प्रत्येक पंखे का अंकित मूल्य बराबर 100x। तो यहाँ पे लिखेंगे पहले पंखे पर छूट, पहले पंखे पर छूट। तो पहले पंखे पर छूट कितना है? 6%। तो यहाँ पे हो जाएगा 100x गुना 6/100। तो ये 100 से 100 ख़त्म हो जाएगा, बराबर हो जाएगा 6x। तो 101 में से 6x घटेगा, ये हो जाएगा 94x। यानी पहले पंखे पर छूट हमारा निकल के आ गया 94x। तो यहाँ पे फिर लिखेंगे दूसरे पंखे पर छूट, दूसरे पंखे पर छूट बराबर, दूसरे पंखे पर बोल रहा है 10%, यानी 100x गुने 10/100। तो ये 100 से 100 ख़त्म हो जाएगा 10x। तो 100x में से 10x घटेगा, हो जाएगा 90x। और फिर निकालेंगे हम तीसरे पंखे पर छूट, तीसरे पंखे पर छूट बराबर हो जाएगा, तीसरा पंखे पर बोल रहा है 12%, यानी 100x गुने 12/100। 100 से 100 ख़त्म हो जाएगा 12x। तो 100x में से 12x घटेगा, हो जाएगा 88x। और फिर बोल रहा है यदि राम द्वारा 3 पंखे के लिए 6800 का भुगतान करता है, ये तीनों पंखे के लिए 6800 का भुगतान करता है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 94x प्लस 90x प्लस 88x। ये तीनों पंखे के लिए करता है 6800 का भुगतान। तो अगर हम इसको जोड़ेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 272x। 272x बराबर 6800। तो 272 को अगर हम 6800 काटेंगे तो ये हमारा 25 बार में कट जाएगा, यानी x बराबर हो जाएगा 25। तो यहाँ पे हम अंकित मूल्य निकाल लेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे अंकित मूल्य बराबर, अंकित मूल्य हम कितना माने थे? 100x। तो यहाँ पे 100x गुना, और x का मान 25 हो गया, तो 25, तो बराबर हो जाएगा 2500, यानी अंकित मूल्य हमारा 2500 आ गया। तो इस क्वेश्चन का बी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है यदि एक क्रिकेटर के 3 मैचों में औसत स्कोर 38 है और 2 अन्य मैचों में 23 है, तो सभी 5 मैचों का स्कोर कितना होगा? क्वेश्चन में बोल रहा है 3 मैचों का औसत स्कोर 38 है, तो हम पहले निकालेंगे 3 मैचों का कुल स्कोर। तो यहाँ पे लिखेंगे 3 मैचों का कुल स्कोर। 3 मैचों का कुल स्कोर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 38 गुने में 3, 3 मैच बोल रहा है इसलिए गुना 3, बराबर हो जाएगा 114। और फिर बोल रहा है 2 अन्य मैचों का औसत स्कोर हो जाएगा 23। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 मैचों का कुल स्कोर हम पहले निकालेंगे। तो 2 मैचों का कुल स्कोर हो जाएगा 23 गुने 2 बराबर 46। क्वेश्चन में पूछ रहा है 5 मैचों का स्कोर कितना होगा? तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5 मैचों का कुल स्कोर। 5 मैचों का कुल स्कोर हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएगा 3 मैचों का कुल स्कोर प्लस 2 मैचों का कुल स्कोर, तो हो जाएगा 114 प्लस 46 और भागा 5, क्योंकि 5 मैचों का पूछ रहा है इसलिए भागा 5। ये हो जाएगा 160 बटे में 5, 5 से 160 काटेंगे तो 32 बार में, यानी 5 मैचों का कुल स्कोर हमारा हो जाएगा 32, जो कि इस क्वेश्चन का ए नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन में बोल रहा है 2 व्यक्ति क्रमशः 77 सेंटीमीटर और 88 सेंटीमीटर कदम चलते हैं। यदि वे एक कदम से चलना प्रारंभ करते हैं तो कितनी न्यूनतम दूरी तय करनी होगी ताकि वे दोनों पूरी कदम तय कर सकेंगे? दोनों पूरे कदम तय कर सकेंगे, इसको निकालने के लिए हमें पहले 77
और 88 का गुणनखंड निकालना पड़ेगा। तो 77 का गुणनखंड हो जाएगा 7 गुने 11 और 88 का गुणनखंड हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 2 गुने में 11। फिर हम इसका एलसीएम निकाल लेंगे। तो एलसीएम हमारा क्या हो जाएगा? तो एलसीएम हमारा हो जाएगा 2 और फिर 7 हो जाएगा और 11 एक बार हो जाएगा गुने 7, ये हो जाएगा। अगर हम इसको गुना करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा 616 हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन का सी नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा।